हाय फ्रेंड्स, मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विथ राजेश में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स आज हम सब क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसकी प्रश्नावली होगी 8A और प्रश्न होंगे प्रश्न नंबर 13 से लेके प्रश्न नंबर 16 या 17 तक के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ क्या है, प्रश्न नंबर 13 क्या है फ्रेंड्स? प्रश्न नंबर 13 है, यदि साइन थीटा बराबर 1/करड़ी में 2 तो शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा, अभी तक आपको हमने इसके पिछले वाले वीडियो में क्या था कि आपको एक त्रिकोणमिति अनुपात का दिया था, आपको अन्य दो त्रिकोणमिति अनुपातों का मान पूछ रहा था। ठीक है, अब वहाँ इसका मतलब है कि टोटल आपके 6 होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? तो टोटल 6 होते हैं, लेकिन उसमें के मेन जो होते हैं 3 होता है। तो पिछले वाले वीडियो में आपने देखा तीनों में से एक का मान दिया होता था, बाकी अन्य 2 का मान ज्ञात करना होता। लेकिन यहाँ प्रश्न नंबर 13 से आगे के प्रश्न जो होंगे, आपको 6 में से किसी एक का मान दिया होगा। हो सकता है आपको साइन का मान दिया हो सकता है आपको कॉस का मान दिया हो सकता है टैन का या कॉट का, हो सकता है सेक या कोसेक का मान दिया हो। 5 में से 6 में से किसी एक का, और बाकी जो अन्य 5 बचेंगे उन्हीं का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ आपको दिया क्या है? आपको दिया है साइन थीटा बराबर कितना? 1/करड़ी में 2। ठीक है, तो सबसे पहला वर्क आपका ये है कि आप सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, त्रिभुज बना लीजिए। त्रिभुज का नाम क्या होगा? ABC, कुछ भी नाम कर लीजिए, A और यहाँ B और यहाँ C। अब ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये है यहाँ थीटा दिया है, तो आप थीटा या तो यहाँ रख लीजिए या तो यहाँ रख लीजिए, बट यहाँ मत रखिएगा क्योंकि यहाँ 90 अंश का कोण कन्फर्म हो गया। ओके, अब चलते हैं कि आपने त्रिभुज ABC बना लिया और इसमें थीटा आप रिप्रेजेंट कर लिया। यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों में से किसी एक जगह पे। अब आपको दिया है साइन थीटा बराबर 1/करड़ी में 2, तो इसका मतलब है कि साइन थीटा बराबर आप जानते हैं लंब बटे कर्ण, यानी ये लंब है ऊपर वाला और कर्ण नीचे वाला कर्ण है। तो लंब का मान 1 है, कर्ण है 2। अब इसमें बात करें लंब कौन है? थीटा के सामने वाली भुजा लंब, यानी ये लंब हो गई, और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, यानी ये क्या होगा? कर्ण होगा 2। ठीक है, तो लंब और कर्ण हमने यहाँ से नोट करा। लंब का मान 1 है, कर्ण का मान करड़ी में 2 है। तो यहाँ जो लंब था वो AB भुजा थी और कर्ण जो था वो 90 के सामने वाली भुजा AC थी। दोनों का मान हमने रख लिया। अब आप देख रहे होंगे इस त्रिभुज में 2 भुजाओं का मान तो ज्ञात हो गया, लेकिन तीसरी भुजा अभी भी मुझे अननोन है ना, तीसरी भुजा नहीं ज्ञात है। तो इस तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए हम एक थ्योरम का प्रयोग करते हैं, जिसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो हमने लिख रखा है समकोण त्रिभुज ABC में, देखिए समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? कर्ण जो है 90 के सामने वाली भुजा ना, कर्ण जो होती है 90 के सामने वाली भुजा। 90 के सामने वाली भुजा कौन है? करड़ी में 2 है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। लंब कौन है? लंब है ये 1 है, तो 1 का स्क्वायर, धन आधार कौन है? BC है, तो यहाँ BC का स्क्वायर लिख दीजिए। तो हो जाएगा केवल 2, करड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 2 हो जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा, धन कितना? ये BC स्क्वायर, और यहाँ इधर आएगा तो करड़ी 2 माइनस 1 बराबर क्या? BC स्क्वायर, और BC स्क्वायर बराबर 1 आएगा। तो अगर BC स्क्वायर बराबर 1 है तो BC का मान क्या हो जाएगा? वो भी BC का मान भी कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है? 1 होता है। 1 का वर्गमूल जो होता है 1 होता है। तो यहाँ BC का मान कितना आ गया? वो भी आ गया 1। अब आप देख रहे होंगे हमने पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से त्रिभुज की तीसरी भुजा फाइंड कर ली, और जब त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात हो जाएगी तो आपके जो 5 अनुपात हैं उन सब का मान ज्ञात कर लेंगे आसानी से। अब 5 में कौन कौन है? एक तो है साइन का मान तो दिया है, यानी मुझे दूसरा क्या ज्ञात करना है? कॉस का मान ज्ञात करना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण ना, क्या होगा? आधार बटे कर्ण होगा। अब आप देखेंगे कि आधार इसमें क्या है? थीटा से जो लगी हुई भुजा होगी उसे आधार कहेंगे, और कर्ण क्या होगा? 90 के सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। तो यानी आधार ये है BC, और BC पे कितना लिखा हुआ? 1, यानी 1 बटे, अब कर्ण कौन है? ये करड़ी में 2, कॉस थीटा मिल गया। अब आपको टैन मान निकालना है। टैन बराबर क्या होता है? टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। अब लंब क्या है फ्रेंड्स?
आप देखिए जो थीटा के सामने वाली भुजा आपको दिखी वही लंब होगी, इसका मतलब ही ये लंब है 1 और आधार इसका ये है, तो आधार भी 1 है, तो यानी 1/1 कितना आएगा 1/1 और 1/1 का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अब 2 का मान ज्ञात हो गया, यहाँ लिख दीजिए 2 का मान मिल गया tan cos और tan का। अब मुझे cot का मान निकालना है, तो cot बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। cot बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, यही उल्टा आधार बटे लंब। अब आप देख रहे होंगे आधार क्या है, आधार यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये आधार है ये लंब है, तो ये 1/1 ये भी हो जाएगा 1/1 यानी कितना आएगा 1। तो cos का मान मिल गया, tan का मान मिल गया, cot का मान मिल गया। अब बचा कौन sec और cosec। sec थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे क्या होता है आधार, तो कर्ण कितना है करड़ी में 2 है और आधार कितना है 1 है, यानी हो जाएगा। और कौशिक की बात करें तो कौशिक थीटा बराबर भी क्या होता है कर्ण बटे लंब होता है। कौशिक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब होता है। कर्ण कितना है करड़ी में 2 है और लंब कितना है वो भी है 1, यानी सेक थीटा बराबर भी कितना आएगा करड़ी में 2/1 और कौशिक थीटा बराबर भी कितना आएगा करड़ी में करड़ी में 2/1 आएगा। ठीक है, तो ये आपको 1 दिया था, बाकी जो 5 त्रिकोणमिति अनुपातों का मान पूछ रहा था ये हमने एक ये निकाल ली, एक ही हो गया और एक ही। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी या आपको स्टडी में सुविधा हुई होगी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 14 है। क्या है, कहता है कि यदि सेक थीटा बराबर रूट में 5, यदि सेक थीटा बराबर कितना है रूट में 5, तो शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी आपको पता है कि टोटल त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते 6 होते हैं और उन 6 में से किसी एक का मान आपको दिया होगा और उसके हेल्प से बाकी जो अन्य 5 त्रिकोणमिति अनुपात हैं उनका आपको मान याद करना है ना। तो अन्य कौन कौन होंगे साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, ये 5 जो हैं इसका मान याद करना है। तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए मिला क्या है आपको, सेक थीटा बराबर आपको मिला है करड़ी में 5। अच्छा, इसका अगर करड़ी में 5 है तो इसके अपान में 1 कर सकते हैं ना, का बटे 1 कर सकते हैं। और अगर ये बटे 1 हो गया तो इसका मतलब है कि आपको ये दिया है कर्ण और ये आधार। आप जानते हैं सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, ऊपर वाला कर्ण है नीचे वाला आधार है। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, किसी भी नाम का ABC, PQ, RS जो आपकी इच्छा कहे वही नाम दे दीजिए। इसका नाम हम ABC दिया। अब यहाँ फ्रेंड्स ये थीटा दिया है तो आप यहाँ थीटा रख लीजिए। ठीक है, और अगर आपने इसको थीटा रख लिया तो इसका मतलब है यहाँ कोण बन रहा है, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी और 90 के सामने वाली कर्ण होगी और जो तीसरी भुजा बचेगी वो क्या होगी आधार होगी। तो यहाँ आपको 2 चीज़ें मिला है, एक कर्ण और एक आधार। तो कर्ण कौन है इसमें, इस फिगर में कर्ण कौन है AC है, इसका मतलब ये हो गया करड़ी 5। अच्छा, इस फिगर में आधार कौन है, आधार है BC, तो आधार का मान 1 है तो आप 1 रख दीजिए। अब आप देख रहे होंगे फिगर में 2 भुजाओं का मान तो ज्ञात हो गया लेकिन तीसरी भुजा अभी भी आपको ज्ञात नहीं है। तो इस तीसरी भुजा को ज्ञात करने के लिए आप कौन सा प्रमेय प्रयोग करोगे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, कर्ण का मतलब है 90 के सामने वाली, और 90 के सामने आपको दिख रहा होगा करड़ी में 5 लिखा है और इसका होल स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर कर दीजिए। लंब कौन है, लंब पे कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब है लंब ऐसे रहने दीजिए AB का स्क्वायर, और आधार आपको दिख रहा होगा BC और BC के बीच में 1 लिखा हो तो 1 का स्क्वायर। अब करड़ी में 5 का स्क्वायर जब करेंगे, किसी भी रूट का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो केवल उसकी जो करड़ी है वो खत्म हो जाती है, यानी आएगा केवल 5 बराबर कितना हो जाएगा AB स्क्वायर और प्लस कितना 1 का स्क्वायर 1 होता है, इधर ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी 5 - 1 बराबर कितना AB स्क्वायर, और AB स्क्वायर का मान कितना आएगा 4। AB स्क्वायर का मान कितना आएगा 4, और अगर AB स्क्वायर बराबर 4 है तो AB का मान हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से 2 आएगा AB बराबर। ठीक है, AB का मान कितना आ गया 2। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया। अब आगे चलते हैं, जब आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो जाएंगी तो आप जो है अन्य त्रिकोण 5 जो त्रिकोणमिति हैं उनको आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको ज्ञात क्या करना है, साइन का मान ज्ञात करना है। भाई सेक का मान मिला तो साइन का मान ज्ञात करना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो पहले आप इसको लिख लीजिए लंब बटे कर्ण ना।
लंब बटे कर्ण। अच्छा लंब क्या है? थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, यानी 2 है, लंब का मान 2 है, और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण है, और कर्ण पे कितना लिखा हुआ 5, यानी इसका मान हो जाएगा 2/5। कितना हो जाएगा? 2/5। आपको साइन का तो मान मिल गया। अब क्या क्या ज्ञात करना है? कॉस का भी ज्ञात करना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या हो जाता है फ्रेंड्स? आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार तो आपको ज्ञात है, आधार कितना है यहाँ? आधार जो होती है थीटा से सटी हुई भुजा होती है, जो लगी हुई भुजा होती है उससे आधार कहेंगे, और आधार 1 है, और कर्ण कितना है? 5 करड़े में, तो यानी हो जाएगा 1/करड़े में 5। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर कितना हो गया? 1/करड़ी में 5, 2 हो गया। अब तीसरा आपको ज्ञात करना है टेन। ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब क्या है फ्रेंड्स? थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी यानी 2, और आधार क्या होगी? ये जो थीटा से लगी हुई भुजा यानी 2। केवल आप इसको 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला मुझे ज्ञात करना है कॉट थीटा। क्या ज्ञात करना है? कॉट थीटा। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? सॉरी, आधार बटे लंब होता है, कर्ण नहीं। कॉट थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। तो लंब आधार कितना है? आधार है 1, थीटा से लगी हुई भुजा जो होगी वो आधार होगी, और लंब कितना आपको दिख रहा है? 90 की थीटा के सामने वाली भुजा 2, यानी कॉट थीटा बराबर कितना आ गया? 1/2 आ गया। अब कौन बचा है? इसका भी मान हो गया, 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 इसका दिया था, इसका पूछ रहा है। कौशिक का भी बचा है। किसका? कौशिक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे ये लंब होता है। क्या होता है? कर्ण बटे लंब। तो आप देख रहे होंगे फिगर में कर्ण क्या है? कर्ण जो है 90 के सामने वाली भुजा, और 90 के सामने कौन लिखा हुआ है? करड़ी में 5। लंब क्या है? 2, यानी करड़ी में 5/2 हो जाएगा कौशिक थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब भी आपको किसी एक का मान दिया हो, और हो सकता है 3 का मान पूछा जाए, 5 का मान पूछा जा सकता है, 2 का मान पूछा जा सकता है, और हो सकता है कुछ आपको दिया होगा उसका मान पूछा जा सकता है, तो आप इसी तरह से पहले आप सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स। पर्सनॉली का क्वेश्चन नंबर 15 है। कहता है यदि कौशिक थीटा बराबर 2/करड़े में 3, तो 5, तो शेष 5 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको ज्ञात करना है। ठीक है, आपको दिया है यदि कौशिक थीटा बराबर 2/करड़े में 3, तो जो बाकी 5 हैं उनका मान ज्ञात करना। बाकी 5 में कौन कौन आएगा? साइन, कॉस, ये आप देख लीजिए, इसका मान दिया है तो इन 5 का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम ये देख लें कि एक समकोण त्रिभुज बना लें। समकोण त्रिभुज का नाम कुछ भी कर ले सकते हैं, ABCD कर सकते हैं, कि PQR या PQR कह सकते हैं, LMN कर सकते हैं, XYZ जो आपकी इच्छा है उसी को कर सकते हैं। नेमिंग ABC हमने कर लिया। ठीक है, अब यहाँ दिया है कौशिक थीटा, तो थीटा जो है आप यहाँ 90 को छोड़कर आप यहाँ लेट कर सकते हैं, यहाँ लेट कर, तो हमने यहाँ लेट कर लिया है, ये थीटा हो गया। ठीक है, अब बात ये करें कौशिक थीटा बराबर होता क्या है? ये मेन है जो हम बता रहे हैं। कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, यानी ये कर्ण है और ये लंब है ना। कर्ण का मान 2 है और लंब का मान कितना है? करड़ी में 3। तो अगर आप इसमें कर्ण बात करें तो 90 के सामने वाली भुजा कर्ण है, यहाँ कर्ण 2 है और यहाँ कर्ण ये भुजा है, तो इस पर आप लिख दीजिए 2। और ये क्या है? कर्ण बटे लंब, ये लंब है, तो इसमें लंब कौन होगी? थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी, यानी करड़ी में 3 ही हो गया। ठीक है, तो इस त्रिभुज में अब जब आपने ये मान रखा तो त्रिभुज की 2 भुजाएं तो ज्ञात हो गई, लेकिन तीसरी भुजा अभी भी आपको ज्ञात नहीं है। इसको ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का हेल्प लेंगे, और वो होता क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या है? 90 के सामने वाली भुजा यानी AC स्क्वायर। AC का मतलब है उसका मान भी दिया है, तो डायरेक्टली आप मान भी रख सकते हैं, ज़्यादा लेंदी मत करिए। कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर बराबर लंब क्या है? थीटा के सामने वाली भुजा करड़ी में 3 है, तो आप ऐसे कर लीजिए, और धन आधार कौन है? ये तीसरी भुजा BC स्क्वायर। अब इसका मान हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुणे 2 यानी 4, और करड़ी में 3 का स्क्वायर मतलब करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, इसका मतलब है उसकी करड़ी खत्म हो जाएगी, केवल 3 आएगा, 3 आएगा। और धन कितना? BC स्क्वायर, इधर ये प्लस इधर आके माइनस, 4 - 3 बराबर कितना आएगा? BC स्क्वायर। तो एक बराबर क्या आएगा? BC स्क्वायर।
और अगर BC स्क्वायर बराबर 1 है तो केवल BC का मान भी कितना होगा, 1 होगा। BC का मान भी कितना होगा, 1, क्योंकि 1 का वर्गमूल जो होता है वो होता है 1, तो BC का मान निकल गया 1। अब पाइथागोरस हेल्प से आपने इस त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात कर ली। जब त्रिभुज की तीसरी भुजा भी ज्ञात हो गई तो अब हम बाकी जो 5 हैं उसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बाकी 5 में कौन कौन है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, होता है कि नहीं। लंब क्या है, लंब का मतलब है थीटा के सामने वाली भुजा, तो सामने वाली थीटा के सामने कौन है, कर्ण में 3 है। और कर्ण क्या है, 90 के सामने, 90 के सामने कौन दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, बस हो गया, साइन थीटा बराबर हो गया। कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। अब आधार क्या है, इसमें जो थीटा से लगी हुई भुजा होगी वो आधार होगी, यानी आधार कौन है, ये BC है, और BC पे कितने लिखा हुआ है, 1 लिखा है। और कर्ण जो है 90 के सामने वाली भुजा यानी 2 ना, तो ये 2 जाएगा, कॉस थीटा बराबर कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब आपको tan का मान ज्ञात करना। tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो आप ये बताएं लंब कितना है, देख के बताएं लंब कितना है। लंब कौन सी भुजा होगी, थीटा के सामने वाली भुजा, कौन है, कर्ण में 3 ना। और आधार कौन है, जो थीटा से लगी हुई भुजा है वो आधार होगी, यानी 1। तो tan थीटा का मान कितना है, कर्ण में 3/1, या इसको केवल कर्ण में 3 आप बोल सकते हैं। अब tan का मान क्या है, अब cot का मान निकालना है। cot बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब, tan का अपोजिट आधार बटे लंब। अब आपको इसमें चूज करना है कि आधार कौन है, तो थीटा से लगी हुई भुजा जो होगी वो आधार होगी, और लंब कौन है, थीटा के सामने वाली भुजा यानी कर्ण में 3। तो cot थीटा बराबर भी मिल गया आपको 1/कर्ण में 3, ये हो गया। अब आपको इसका मान ज्ञात करना है, सेक ना, तो सेक का मान ज्ञात कर लीजिए। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, ठीक है। तो कर्ण क्या है, 90 के सामने वाली भुजा, 90 के सामने आपको क्या दिख रहा है, 2, और आधार कितना है ये, ठीक है, 1, यानी सेक थीटा बराबर क्या हो गया, 2/1। ओके फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो 100% मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। और ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बात करें तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और यही आपका बेस है। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं समझ पाओगे तो आगे चल के आप समझ लीजिए कि आपको कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। बिना इसके आपके कुछ आने वाला नहीं है, क्योंकि शुरुआत अगर आपकी जो कमज़ोर होगी तो आगे की जो है वो स्टडी जो है वो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो इसलिए आप इस वीडियो को, या फिर हमने आप इसके पहले जो वीडियो बनाना कि पूरा आप देखें तो आपको आगे वाले जो एक्सरसाइज होंगे थोड़े से हार्ड होंगे, उसमें आपको प्रूव करना होगा, तो वहाँ दिक्कतें ज़्यादा होंगी। इस वजह से आप पूरा अच्छे से देखिए। और मैं शायद इतना ढंग से बता रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर देखेंगे तो 100% मेरा दावा है कि आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं कि सर यहाँ दिक्कत हो रही है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलते फ्रेंड्स, प्रश्नोली का 16वां प्रश्न है। थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा उससे टफ है, जो भी अभी हमने पढ़ा था उससे थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि cos A बराबर 1/कर्ण में 2 और sin B बराबर कर्ण में 3/2, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसका मान ज्ञात करना है। अब इसका मान कैसे ज्ञात होगा, अगर मुझे sin A का मान नहीं मिला है, cos, ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, आपको 2 दिया है, cos A बराबर 1/कर्ण में 2 और sin B बराबर दिया है कर्ण में 3/2। तो आपको क्या करना है, इन दोनों के हेल्प से मुझे sin A cos A sin B का मान निकालना है। हो सकता है इसमें कुछ का मान मिले भी, जैसे देखिए sin B का मान मिल रहा है, ठीक है, cos A का भी मान मिला, लेकिन इन दोनों का मान नहीं मिला है। इन्हीं दोनों का मान ज्ञात करने के लिए हम दोनों के लिए अलग अलग त्रिभुज बनाएंगे और वहाँ से पाइथागोरस प्रमेय का अप्लाई करेंगे। इसके बाद जो है मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उसका हम मान निकालेंगे। तो जैसे इसके लिए हम बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, ABC, ओके, बात समझ रहे? तो यहाँ क्या है, इसको
ये बना लिया इसके लिए। अब ये बताइए कॉस ए बराबर क्या है, यहाँ दे रखा है, यहाँ लिख लेते हैं कॉस ए, ये कॉस ए बराबर है, ठीक है। अब कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी ये आधार है और ये कर्ण है। अच्छा, अब इसमें बात करें अगर, तो यहाँ देखिए ए का मान दी, यहाँ ए है तो इसका मतलब थीटा यहाँ बनेगा, तो आधार ये हो जाएगा और कर्ण क्या हो जाएगा, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण ना, तो आधार और कर्ण मिल गया। भाई आप देखें कॉस ए बराबर दिया है 1 बटे कर्ण में 2, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, यानी ऊपर वाला आधार है नीचे वाला कर्ण है। अब इस त्रिभुज की बात करें, इसमें आधार और कर्ण कौन होगा, तो ये ए से जो लगी हुई भुजा होगी वो आधार हो जाएगी और 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या हो जाएगी, कर्ण, ठीक है। अब इसी में हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, कैसे लिखोगे, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, गोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से बात करेंगे तो यहाँ से क्या फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस क्या, आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण क्या है, 90 अंश के सामने वाली भुजा, यानी करड़ी में 2, और लंब कौन है, लंब जो है इसके सामने वाली भुजा नहीं पता है यानी BC है, और आधार आपको पता है 1, तो यानी करड़ी में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 बराबर BC स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये इधर प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर, और यहाँ से 1 बराबर क्या आएगा, BC स्क्वायर, ठीक है। और BC का मान भी कितना आएगा, 1 आएगा, ये आ गया, तो यहाँ से आ गया 1 आ गया, इसका मान कितना आ गया, 1। तो ध्यान रखना B वाला जो है, A वाला मान जो है A से ज्ञात होगा, यानी हमें साइन A का मान निकालना है। यहाँ ध्यान रखिए, फिर से समझ लिए, यहाँ A दिया है तो A वाला जो है इस त्रिभुज से मान निकलेगा, जैसे यहाँ A है, यहाँ A है, तो A वाला जो है इससे मान निकलेगा। तो कॉस का मान तो मिला था लेकिन साइन का मान नहीं मिला है, तो साइन का मान निकाल लीजिए। साइन A बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे सॉरी लंब बटे कर्ण, क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा। तो लंब कितना है, यहाँ से लंब जो है वो है ये 1, और कर्ण कितना है, वो करड़ी में 2। साइन A का मान निकल गया, केवल मुझे साइन चाहिए, इसका मान भी पता, इसका मान पता, इसका मान। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए मैं दूसरा प्रयोग करना पड़ेगा, साइन B। दूसरा क्या दिया था, साइन B बराबर दिया था करड़ी में 3/2। अब इसके लिए मुझे अलग क्या करना पड़ेगा, अलग त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ये इसका नाम भी रख लें A B और यहाँ C रख लें, ठीक है। हमने कहा था कि अगर B यहाँ है तो B इस पे नहीं रखना है, 90 पे नहीं रखना है, बाकी कहीं भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, बात करें ये क्या है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, यानी ये लंब है और ये कर्ण है। तो इसमें लंब की बात करें तो B के सामने वाली, क्योंकि यहाँ B है तो B के सामने वाली भुजा लंब होगी। लंब इसमें कितना है, करड़ी में 3, तो यहाँ आप करड़ी में 3 रख दीजिए। कर्ण यहाँ कितना है, 2 है, और इसमें कर्ण कौन है, ये AB है, तो इस पर रख दीजिए। अब आप देख रहे होंगे इस त्रिभुज की 2 भुजाओं का तो मान ज्ञात हो गया, लेकिन तीसरी भुजा अभी भी नहीं मालूम है, और इसका मालूम करने के लिए हम कौन सा प्रमेय का प्रयोग करेंगे, वो पाइथागोरस प्रमेय, यानी लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, ABC में, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर ये हो गया। कर्ण इसमें कौन है, कर्ण 90 के सामने वाली भुजा यानी 2 का स्क्वायर, लंब क्या है करड़ी में 3, आधार कौन है, यहाँ BC है तो BC का स्क्वायर लिख लीजिए। ये हो गया 4, ये हो जाएगा 3, भाई 2 का स्क्वायर 4, करड़ी में 3 का स्क्वायर केवल 3, धन क्या हो जाएगा BC स्क्वायर, तो यहाँ से 4 माइनस इधर आके हो जाएगा, और ये BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 बराबर क्या आएगा BC स्क्वायर, और BC बराबर क्या आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यानी ये मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब ये B है तो B वाला पार्ट देखिए, साइन B है तो cos B का मान यहीं से निकलेगा, B वाला जो है वो इस साइड से, A वाला जो मान है इस साइड से निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, आधार बटे cos B बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार इसमें कौन है, आधार जो है ये B है, तो आधार ये 1 हो गया, कर्ण कितना 1/2,
ठीक है, ये मान हो गया। फिर से एक बार समझ लीजिए, आपको cos A का मान दिया था तो ये मान हो गया, sin B का मान भी दिया था, ये भी हो गया। ये दोनों ज्ञात थे लेकिन ये दोनों मान नहीं ज्ञात थे, तो इसका मान जो है हमने इस त्रिभुज निकाल लिया। देखिए sin A का मान निकल गया और इसका मान जो है वो हमने दूसरा त्रिभुज cos B से निकाल लिया, हो गया। ओके, अब मुझे जो चाहिए, sin A चाहिए, sin A मिला है, cos B चाहिए, cos B मिला है, cos A चाहिए, cos A का मान दिया था आपको प्रश्न में, sin B चाहिए, sin B का मान भी आपको दिया था ना। तो जब सबका मान ज्ञात हो जाएगा तो आपको किसका मान निकालना है, किसका मान ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है कि sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B, इसी का मान तो चाहिए, ये तो निकालना है। अब sin A का मान अभी आपने निकाल रखा है, sin A का मान कितना निकाला है डियर, 1/2 गुणे cos B का मान निकाल रखा है 1/2 धन cos A का मान आपको दिया था कितना है 1/2 गुणे इनके बीच में, इन दोनों के बीच में कोई साइन है तो गुणा लगाना मत भूलिएगा। और sin B का मान आपको दिया है करने में 3/2। अब यहाँ से कितना जगह, इसका गुणा ऊपर का है, भिन्नों का गुणा है तो भिन्नों का गुणा ऊपर का गुणा ऊपर से करें तो 1 हो जाता है, नीचे गुणा नीचे से करेंगे 2 करड़ी में 2 हो जाएगा, धन कितना हो जाएगा करड़ी में 3 करड़ी में 3 और यहाँ 2 करड़ी में हो जाएगा 2। अब दोनों का हर समान है तो इसका मतलब है इसको हम क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 1 करड़ी में 3 प्लस 1 और ये हो जाएगा 2 करड़ी में 2। यही इन दोनों का क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका हो जाएगा आंसर। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको जरूर समझना होगा और ये अच्छा खासा प्रश्न है। अब जान लीजिए इसका लेवल जो है, आपने जो पिछला वीडियो देखा था उसके लेवल से ये थोड़ा हट के है, अब थोड़ा थोड़ा आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल मिस ना करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अगर फ्रेंड्स आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम कोई भी वीडियो डालें आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स।